माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 12। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। टेक्स्ट फंक्शन वो फंक्शन है जिनके द्वारा हम लोग एक्सेल में टेक्स्ट पे कुछ स्पेशल काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेफ्ट क्या करता है, तो ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से जो कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसमें से हम चाहें तो लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर को पिक करके हमें दूसरे सेल में दे सकता है। इसी तरह राइट, मिड, टेक्स्ट ज्वाइन, अगर दो टेक्स्ट को हमें ज्वाइन करना हो, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें ज्वाइन करना हो एक दूसरे सेल में, तो हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बाकी फंक्शन भी हैं, जैसे प्रॉपर हो गया, अपर, लोअर और रिपीट। तो चलिए एक एक करके सारे टेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं कि किस तरह से एक्सेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे पहले से कुछ नाम हमने टाइप करके रखे हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग टेक्स्ट फंक्शन को यूज करने के लिए करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड से हमें कुछ डाटा उठाना हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं और इस सेल में हमें एक कोड तैयार करना है जिसमें हम चाहते हैं कि इन नाम के 6 कैरेक्टर जो हैं वो यहाँ आ जाएं। तो इस स्थिति में हम लोग लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके बाद लिखेंगे लेफ्ट, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करते ही हमें यहाँ पे नजर आने लगेगा इसका सिंटैक्स कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये बोलता है टेक्स्ट को चुने। टेक्स्ट कहाँ है हमारा? इस सेल में, इसे मैंने चुना। इसके बाद लगाएंगे कॉमा, इट मीन्स पहला जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये दूसरा सेक्शन बोलता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आपको कितने नंबर चाहिए लेफ्ट साइड से, जितने नंबर चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 6 कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट साइड से, तो मैंने यहाँ पे 6 टाइप किया। इसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और ये जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था उस सेल में जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर हमें दे देगा। अब अगर इसका हम ऑटोफिल इस्तेमाल करें तो ये देखिए, ये मैंने ऑटोफिल लिया और ऑटोमेटिकली इसने सारे सेल के सामने उनके 6 कैरेक्टर्स को पिक कर लिया। ये लेफ्ट फंक्शन के द्वारा पॉसिबल हो पाया। नेक्स्ट फंक्शन है राइट फंक्शन, लेकिन राइट फंक्शन यूज करने से पहले इनको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे हम लोग राइट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि राइट फंक्शन क्या है और कैसे काम करता है। राइट फंक्शंस रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, मतलब जो भी हम टेक्स्ट स्ट्रिंग चुनेंगे उसके राइट साइड से हम जितना कैरेक्टर चाहते हैं वो हम इसके मदद से ले सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिया है राइट, A1 हमने सिलेक्ट किया और 5 लिया, इट मींस 5 कैरेक्टर हम लोग A1 का ले सकते हैं राइट साइड से। चलिए इसे एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेल में हम आ गए और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू राइट। इसके बाद हमने टैब बटन दबा दिया जिससे ब्रैकेट ऑन हो जाए। बोलता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। हमने कॉमा लगाया और उसके बाद ये पूछता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आपको राइट साइड से कितने कैरेक्टर की आवश्यकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग 5 कैरेक्टर ले लेते हैं। आपको जितने कैरेक्टर चाहिए राइट साइड से वो आप ले लें। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दें और एंटर प्रेस कर दें और जिस सेल को भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके राइट साइड से, राइट साइड कौन सा, इधर से, तो इधर से ये 5 कैरेक्टर उठा लेगा और जिस सेल में आपने ये फंक्शन टाइप किया था वहां पे ये इसे इंसर्ट कर देगा। अब अगर ऑटोफिल लें तो जितने सेल के सामने हम लेंगे देखिए उसी तरह से सभी का इसने 5-5 कैरेक्टर यहाँ पे टाइप कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है चलिए देख लेते हैं। मिड फंक्शन रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडल ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी अगर मुझे कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है और उसके बीच में से मुझे कैरेक्टर निकालना हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, राइट साइड से ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच में से मुझे कैरेक्टर निकालना हो तब मिड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना होगा इक्वल टू राइट। उसके बाद हमें टेक्स्ट का एड्रेस बताना होगा या टेक्स्ट टाइप करना होगा, फिर बताना होगा कि मिड कहां से स्टार्ट होगा, कितने कैरेक्टर से मिड स्टार्ट होगा और उसके बाद मुझे कितना कैरेक्टर वहां से चाहिए। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं और यहां इसे हम मिटा देते हैं,
जिससे हम इस पे मीट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ मैंने क्लिक किया, इक्वल टू टाइप किया और लिखा मीट, इसके बाद ब्रैकेट ऑन किया और ये पूछता है टेक्स्ट कहाँ है आपका, तो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद लगाया हमने कॉमा। अब ये पूछता है स्टार्टिंग नंबर, मतलब किस जगह से ये मिडिल मानेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 कैरेक्टर के बाद ये मिडिल माने, तो मैंने 6 डाला। ये पूछता है 6 कैरेक्टर के बाद आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अगला और 5 कैरेक्टर मुझे चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट ऑफ किया मैंने और एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां तक इसने नहीं लिया। कहां तक? सुजीत में से हम लें तो ये जगह जो है इसने इसे छोड़ दिया, क्योंकि 6 कैरेक्टर मैंने बोला था उसे छोड़ देना है। उसके बाद उसने बाकी के कैरेक्टर ले लिए। अब अगर हम इन्हें इस तरह से ड्रैग करें, ये इस तरह से हम ड्रैग करें तो ये देखिए सभी में से इसने 5-5 कैरेक्टर जो है वो चुन लिए, चाहे वो स्पेस हो या जो भी हो। यहाँ देखिए स्पेस भी इसने लिया था, यहाँ पे 2 कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर तो 2 कैरेक्टर, मतलब 5 कैरेक्टर यहाँ भी है। तो इस तरह से बीच में से इसने 5-5 कैरेक्टर हमें चुन के दे दिया। और बीच हमने कैसे बताया, वो हमने खुद ही बताया कि कितने कैरेक्टर में ये इसे मिड माने यानी बीच माने, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और यहां दिया हुआ है प्रॉपर। कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, मतलब जिस टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम सिलेक्ट करेंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल कर देगा। तो आ जाते हैं हम एक्सेल में और एक्सेल में आने के बाद इसे हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही प्रॉपर है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें हम स्मॉल कर देते हैं, जैसे मैंने एस स्मॉल लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया और लिखा प्रॉपर। प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है, टैब मैंने दबाया। अब ये पूछता है टेक्स्ट स्ट्रिंग कौन सा है, तो ये वाला है। मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है इसने कैपिटल कर दिया। अब जिसमें भी स्मॉल रहेगा, जैसे मान लीजिए इसका भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। होता है अक्सर टाइप करते हुए ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे अक्षर स्मॉल टाइप हो जाते हैं, और उस स्थिति में अगर उसे प्रॉपर केस में लाना हो तो हम लोग प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पहले से ही सब कुछ प्रॉपर में लिखा हुआ है, इसलिए कोई असर नहीं हो रहा था। इसी वजह से मैंने कुछ जो टेक्स्ट यहाँ पे हैं उनके फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने स्मॉल कर दिया, ताकि आपको प्रॉपर के बारे में मैं दिखा सकूं कि किस तरह से प्रॉपर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है अपर। अपर क्या करता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। कन्वर्ट ऑल लोअर केस लेटर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, यानी अगर मुझे कैपिटल फॉर्म में लाना हो सभी को तो हम लोग अपर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आ जाते हैं वापस एक्सेल में और एक्सेल में इसे हम कर देते हैं डिलीट और यहाँ फिर से हम शुरू करते हैं इक्वल टू और लिखा मैंने नेक्स्ट फंक्शन क्या है अपर। UPP लिखते ही देखिए आ गया अपर, या तो डबल क्लिक कीजिए या तो टैब बटन दबा दीजिए। इसके बाद पूछता है टेक्स्ट आपका कहाँ है, ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑन किया और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए यहाँ सबके सब जो है वो कैपिटल में आ गए। अब अगर हम ऑटो फिल लें तो क्या होगा, सभी में ये काम करेगा और सभी का यहाँ मुझे कैपिटल फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है लोअर। लोअर क्या करता है, चलिए इसे भी समझाता हूं। कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर कोई कैपिटल में लिखा है और उसे स्मॉल में करना हो तो लोअर फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेल में वापस आ जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एन कैपिटल है, के कैपिटल है, एम कैपिटल है, ए कैपिटल है। अगर ये सब के सब मुझे स्मॉल में चाहिए तो हम लोग लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। या इक्वल टू टाइप करेंगे और फंक्शन लिखेंगे LOWER और इसके बाद लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट और फिर इसके पूछता है कि टेक्स्ट कहाँ है, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए सब के सब स्मॉल हो गए। अब ऑटो फिल का इस्तेमाल करते हुए बाकी सब के लिए भी सेम फंक्शन हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे, जिससे सब में लोअर केस लग जाए। तो ये देख सकते हैं सभी का जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ था अपर में था वो सब के सब यहाँ पे लोअर में आ चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रिपीट।
रिपीट अनि रेप ये क्या करता है, चलिए ये भी बताता हूं। रिपीट्स द गिवन टेक्स्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, अर्थात किसी टेक्स्ट को अगर बार बार इस्तेमाल करना हो, जैसे एक ही टेक्स्ट को मुझे 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार लिखना हो तो रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक्सेल में चलते हैं और यहां मैं समझाता हूं इसे। मैंने जैसे लिया इक्वल टू और यहां मैंने लिया रिपीट, REP मैंने लिखा, रिपीट का फंक्शन आ गया और ये देखिए मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब ये पूछता है टेक्स्ट कौन सा है, तो मान लेते हैं ये टेक्स्ट है और ये पूछता है उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन ये भी एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया, पहला सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया, तो मैंने ये कॉमा लगाया और पहला सेक्शन ऑफ हो गया। अब दूसरा सेक्शन आ गया है कि आगे क्या, तो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप इस टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसे 2 बार रिपीट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, ब्रैकेट ऑन किया और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए इसे मैं बड़ा कर लेता हूं, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना जगह चाहिए ये ले लेगा। आप देख सकते हैं कि सुजीत कुमार मंडल एक बार लिखा और फिर से सुजीत कुमार मंडल इसने लिख दिया। मतलब जितने टाइम्स हमने बोला था उतने टाइम्स इस टेक्स्ट को इसने यहाँ पे रिपीट कर दिया। और अगर यहाँ पे ऑटो फिल लेंगे तो सभी के लिए ये सेम वही काम करेगा और जो यहाँ पे है उनका यहाँ पे डबल डबल लिख देगा। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। क्या है, कैसे करता है काम, चलिए समझाता हूं। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जो है वो 2 स्ट्रिंग या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। मतलब अगर एक से ज्यादा टेक्स्ट आपके पास लिखे हुए हो, अलग अलग सेल में लिखे हुए और उन्हें आप एक जगह पे लाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल होता है चलिए दिखाता हूं। आ जाते हैं वापस एक्सेल में और जैसे कि देखिए यहाँ पे इतने सारे लिखे हुए फंक्शंस और ये सारे फंक्शन हम चाहते हैं कि एक ही सेल में लिख के आ जाए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन मैंने लिया, टैब बटन दबाया, ब्रैकेट ऑन हो गया। डेलिमिटर्स का मतलब है कि आप इनके बीच में क्या चाहते हैं वो टाइप करें। तो यहाँ हम लगाएंगे डबल क्वाइट और अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हर स्ट्रिंग के बाद, जैसे लेफ्ट एक स्ट्रिंग है, राइट एक स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट के बाद ये कॉमा लगाए फिर राइट लिखे, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा। अगर मुझे खाली जगह चाहिए तो यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ूंगा। चलिए वो भी बताऊंगा अभी। मैंने ये ले लिया, इसके बाद कॉमा मैंने लगाया, इसके बाद पूछता है नेक्स्ट कि अगर इसमें से कोई खाली सेल हो तो क्या करूं। अगर मैं यहां लिखता हूं ट्रू तो ये खाली सेल लेगा और काम आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर मैं फॉल्स कर दूं तो अगर कोई खाली सेल रहेगा तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रू रखूंगा। इसके बाद मैंने लगाया कॉमा और ये पूछता है कि रेंज बताएं कहां पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है। ये मैंने रेंज ले लिया। इसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए इसने क्या किया, जितने भी यहाँ फंक्शन लिखे थे सभी फंक्शन को इसने यहाँ पे टाइप कर दिया। अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया था डेलिमिटर में, तो इसलिए इसने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अगर हम स्पेस लगाते तो क्या होता, चलिए वो भी देखते हैं। इक्वल टू मैंने टाइप किया और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्वाइट लगाया और स्पेस दिया, एक स्पेस। उसके बाद मैंने फिर से डबल क्वाइट लगाया, फिर कॉमा लगाया। अब ये पूछता है ट्रू या फॉल्स, इसका मतलब अगर खाली सेल रहेगा तो क्या करना है, उसे काउंट करना है या नहीं करना है। मैंने कहा ट्रू, इसका मतलब अगर खाली सेल रहेगा तो वो उसे गिनेगा नहीं, छोड़ के निकल जाएगा। और अगर हम फॉल्स कर दें तो खाली अगर सेल रहेगा तो उसे गिन लेगा और उसके लिए भी ये स्पेस बीच में लगा देगा। तो हम कर देते हैं ट्रू, जिससे अगर कोई खाली सेल मिल जाए तो ये उसे छोड़ के निकल जाए। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछता है कि टेक्स्ट रेंज बताइए, तो ये मैंने टेक्स्ट रेंज ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए सभी के बीच में इसने स्पेस लगा लिया। इसका एक और अच्छा इस्तेमाल जो है वो वहां हो सकता है जहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है और उन दोनों को जोड़ के एक तीसरे सेल में लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नया सीट ले रहा हूँ और यहाँ कुछ नाम लिख लेते हैं। तो जैसे मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा और यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, जैसे जीतन कुमार, ऐसा बहुत बार होता है डाटा एंट्री में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इस सेल में हम चाहते हैं कि इसका फुल नेम आ जाए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। मैंने टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिया, इसके बाद डबल क्वाइट स्पेस मैंने लिया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में जगह हो। फिर मैंने कॉमा लिया, ट्रू मैंने लिखा, ट्रू को डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये ले लेगा।
कॉमा मैंने लिया और टेक्स्ट स्ट्रिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने टेक्स्ट स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए यहाँ पे इसका फुल नेम आ गया। अब अगर हम ऑटोफिल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सभी के साथ ये फंक्शन काम करेगा और इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे फुल नेम शो करेगा। तो इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने देखा कि टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।